प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना 1 घंटा फिल्म पे YouTube पे गंदी तस्वीर देखता हो, उसकी बेटी उससे ज्यादा आवारा होगी, उसका बेटा उससे ज्यादा आवारा होगा। मालूम है, मैंने इस्लामियात का मुताला करते हुए एक जगह एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ के सख्ते में मैं पड़ गया। एक मालदार औरत थी, उस मालदार खातून के पास एक मर्द काम करता था, यानी उस मर्द का उस औरत के कारोबार को संभालता था। वो नौजवान कारोबार जो करने वाली होगी, अजनबी मर्दों से पर्दा ना होगा, वहां तो जाहिर सी बात है वही कुछ होगा ही। बंबई में 10 साल तक मैंने जोगेश्वरी में एक जगह मैंने खिताब किया है मुहर्रम के मौके से। वहां एक औरत बहुत मशहूर थी कि प्रधान औरत है, मुसलमान थी, उसको लोग आंटी आंटी कहा करते थे, यानी बहुत मोटी ताजी खूबसूरत औरत। मैंने देखा नहीं, लोगों ने मुझको बयान किया। पूरे इलाके की प्रधान औरत है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम हो वहां वो जाती थी। उसी इलाके में एक अफगानी सूद का कारोबार चलाता था। इत्तेफाक से सूद का कारोबार करते करते उसका उस प्रधान औरत से ताल्लुक हो गया। ताल्लुक यह हुआ कि वो उनसे पैसे लेके सूद पे लगाना शुरू किया और पैसे लेके उनको बेनिफिट देना शुरू किया। अजनबी मर्दों से ताल्लुकात क्या जरासीम पैदा करते हैं, जिसको सारे लोग आंटी कहते थे, जिसकी उम्र 50 से ऊपर जा चुकी थी, वो उस अफगानी के झांसे में आ गई, जो बिल्कुल मजबूत पावर वाली औरत। बहुत सारे लोगों ने उसको झांसे में लाना चाहा, लेकिन वो किसी के बहकावे में वो नहीं आई। लोग इज्जत की निगाह से उसको देखते थे, लेकिन अजनबी मर्दों से गुफ्तगू, अजनबी मर्दों से तालमेल की वजह से पांव फिसल ही गया। वो पांव फिसल गया, उससे ताल्लुकात वाबस्ता हो गए। यहां तक कि जो समाज में इज्जत थी, उस सारी इज्जतों को देखकर समाज से रात में एक बार रफू चक्कर हो गई। मैं जब दूसरे साल पहुंचा, लोगों ने कहा कि वो जो आंटी आपा थी, वो आंटी आपा उस फला अफगानी के साथ भाग गई, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली है, वो वहां मोहल्ला छोड़ के दूसरी जगह चली गई है। अजनबी मर्दों से बातचीत दिल में निफाक पैदा करती है। अजनबी मर्दों से मुस्कुरा के मिलना दिल में निफाक पैदा करता है। जाहिर सी बात है, इस्लाम ने क्यों पर्दे का कानून दिया? चचेरे भाई से पर्दा, ममेरे भाई से पर्दा, अपने बहनोई से पर्दा, अपने जेठ से पर्दा, अपने देवर से पर्दा, सिर्फ इसलिए ताकि जनाकारी चोर दरवाजे से दाखिल ना हो। और जिस घर में इस कानून का खून किया गया, कौन इतना चलता है, कौन इतना मानता है, कौन इस पर अमल करता है? तो उसी घर में देखा गया, जो साली बहनोई से पर्दा ना हुआ तो बीवी तो घर में रह गई और बहनोई साली को लेके भाग गया। जिस आंगन में ममानी और भांजे में पर्दा ना हुआ, उसी जोगेश्वरी बंबई की बात है, जो सेठ मुझसे 12 मुलाकात होती थी, मैं उसको 12 समझाता था, लेकिन पता चला कि यह सेठ अपने भांजे के साथ अपनी बीवी को दुकान मार्केटिंग करने भेजता था, अपनी बीवी को भांजे के साथ घर भेजता था। घर इसी देवरिया सलेमपुर इलाके में उसका घर है। मालूम है क्या हुआ? एक दिन तो वो सेठ अपनी बीवी और अपने भांजे को छुरी लेके काटने पे तैयार हो गया। जब अपने ही घर में उन्होंने देखा कि मेहमानी के साथ एक भांजा चिपका हुआ है, हाँ, क्यों मारना चाहता है नादान? क्यों ज़ब्ह करना चाहता है अपनी बीवी को? क्यों तलाक देना चाहता है? कसूर क्या है तेरी बीवी का? सारा कसूर तेरा है कि तुमने अपने भांजे के साथ अपनी बीवी को मार्केटिंग के लिए क्यों भेजा? तुमने अपने भांजे के साथ अपनी बीवी को मैके तुम क्यों भेजा? 2 दिन का सफर है ट्रेन पे बंबई से देवरिया आना, और तुमने एक अजनबी मर्द के साथ, क्या तुमने इस्लाम का कानून नहीं पढ़ा कि एक मामा के इंतकाल के बाद ममानी से निकाह भांजे का हो सकता है? जहां भी जिससे निकाह हो सकता हो उससे पर्दा फर्ज है। एक चचा के इंतकाल के बाद चची से भतीजे का निकाह हो सकता है, इसलिए चचा भतीजा और चची का रिश्ता नाजुक है, वह दोनों में अजनबी का रिश्ता है। ऐसा नहीं कि बेटा बेटा कहने के बाद ही वह प्रेमी हो जाता है। पहले बेटा बेटा होता है, भाई भाई होता है, आंटी आंटी होता है, उसके बाद जाके बलात्कारी की आखिरी हद पे पहुंच जाता है। यहां तक कि चचा अगर बिगड़े तो भतीजा चचा को ज़ब्ह कर देता है और अपनी आंटी को लेके भाग जाता है। यह सिर्फ मुस्तफा के कानून पर्दा को
पामाल करने की वजह से, अनदेखी करने की वजह से, फिल्मी कल्चर के नाफिज होने की वजह से जो गैर मोमिन है, जो गैर मुस्लिम है, जो मुशरिक, जहां मुशरिकों का कल्चर है वहां कुछ नहीं। वहां तो हाल यह है कि अगर किसी की बीवी किसी गैर मर्द के साथ साजबाज करके उससे पैसे ऐंठ रही है, वह बोलता है तुम उनके साथ क्यों घूमती है? बोलता है तुम, आपका काम हो रहा है, उसके पैसे घर में आ रहे हैं। यानी इज्जतों को बेच के पैसा कमाने के जो चलन, जिसे समाज में भड़वा कहा जाता है, वो मर्द भी उस भड़वे से कम नहीं है जो अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ बाजार मार्केटिंग के लिए भेज दे और ये घर में सोया रहे। एक दिन तो उसको देखना ही पड़ेगा, या तो आंख बंद करनी पड़ेगी, या सुसाइड करना पड़ेगा, या अपनी बीवी को ज़बह करना पड़ेगा, या उसके बदन में तेल छिड़क के आग लगानी पड़ेगी। जहां जहां मुस्तफा का कानून का खून होगा, वहां से सच्ची खुशी रुखसत हो जाएगी। वहां या तो सुसाइड आएगा, या तो वहां हम जिंदगी भर के लिए मायूसी आएगी, या फिर वहां उसी गंदे काम के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी उसको उसी के साथ रंग जाना पड़ेगा। तुमको जो करना है करो, मुझको जो करना है करता हो, उसी से रंगना पड़ेगा। उसको उन्होंने अपनी बीवी को भांजे के साथ चिपक के देखा, होश उड़ गए, अब सख्ती में पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने कानून मुस्तफा को ताक पे रखा। भांजा तेरी बीवी के लिए अजनबी था, अजनबी के साथ तुमने मार्केट क्यों भेजा? अजनबी के साथ तुमने घर क्यों भेजा? जहां भी जिसके घर में भी इस तरह का ज़ाब्ता होगा, उसे तो या तो सुसाइड करना पड़ेगा, या तलाक देनी पड़ेगी, या उसी रंग में रंगना पड़ेगा कि तुम भी मस्ती करो, मैं भी मस्ती करता हूं। यानी इंसान की सतह से नीचे गिर के जानवर बन के जिंदा रहना पड़ेगा। इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाब्ता शैतान का नहीं, बल्कि तमाम इंसानों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत का ज़ाब्ता कारआमद होगा। इसलिए डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है,